हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं टीआर सर आपका स्वागत करता हूं रोजगार विद जारेडा क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि जारेडा क्लासेज के द्वारा ये राजस्थान की भर्तियों के लिए जितनी भी क्लासें हमारी रहेगी वो रोजगार विद जारेडा के इस यूट्यूब चैनल पर रहेगी प्यारे विद्यार्थियों। और ये घोषणा जो है वो कल मैं वीडियो में कर चुका था। और आज जो है वो ये मेरी पहली क्लास जो है वो इसमें है। और आज अपन थ्योरी की क्लास की चर्चा करेंगे और ये थ्योरी की क्लास कंटिन्यू रहेगी प्यारे विद्यार्थियों, ये कंटिन्यू रहने वाली है। तो आप चाहे तो यहाँ पर जो राजस्थान की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो बीएसटीसी हो, चाहे वो सीईटी हो, चाहे रीट हो, या इसके अलावा और कोई पटवार वगैरह हो, उन सभी वैकेंसियों के लिए यह यूट्यूब जो है वो बहुत ही लाभदायक रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सभी क्लासें हैं वो निःशुल्क रहेगी प्यारे विद्यार्थियों, निःशुल्क रहने वाली है। तो सभी विद्यार्थी जो है वो इस जो रोजगार विद जारेडा का जो यूट्यूब चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो बच्चों के पास शेयर करें, ताकि जो है वो बच्चे हमारे साथ जो है वो जुड़ सके और बच्चों तक जो है वो ये निःशुल्क क्लासें जा सके। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो हमारी पूरी टीम जो राजस्थान भर्ती में जो जो विषय आते हैं उन सभी विषयों पर जो है वो चर्चा करेगी। मैं टीआर सर आपके बीच में इतिहास, पॉलिटी और कल्चर के बारे में जो है वो मैं चर्चा करने वाला हूं। इसमें अपन सबसे पहले जो है वो इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आज अपना जो इतिहास का पहला ही टॉपिक है, ये पहला ही टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। आप चाहो तो यहां से बिल्कुल सुंदर नोट्स बना सकते हो, बेहतरीन नोट्स बना सकते हो। तो आप जो है वो तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेकर, क्योंकि मैं आ चुका हूं आपके जारेडा विथ रोजगार विथ जारेडा के इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी का मैं इस पर जो है वो स्वागत करता हूं। आज से अपन पहली क्लास जो है वो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और आपको पता होना चाहिए कि आज की पहली क्लास जो है अपनी वो है राजपूत और चौहानों की उत्पत्ति। राजपूत और चौहानों की उत्पत्ति है प्यारे विद्यार्थियों। इस क्लास को आपको ध्यान से देखना है और एक एक पॉइंट को यहां से समझना है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें राजपूतों की उत्पत्ति। पहला पॉइंट अपना इसमें है राजपूतों की उत्पत्ति। पहला पॉइंट अपन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपना पहला पॉइंट रहेगा, पहला पॉइंट रहने वाला है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की राजपूतों की उत्पत्ति, ये पहला पॉइंट रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर अपना राजपूतों की उत्पत्ति, आप चाहे तो इनको हाथ से नोट्स भी बना सकते हो। ये आपके लिए बहुत गजब का प्लेटफॉर्म बनने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। अब इस राजपूतों की उत्पत्ति में अपन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहला पॉइंट आपको यहां ध्यान रखना है कि जो राजपूत है, राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति सातवीं से सातवीं से 12वीं शताब्दी, सातवीं से 12वीं शताब्दी के बीच के बीच मानी जाती है, मानी जाती है। पहला पॉइंट ये आप क्लियर करेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि राजपूतों की उत्पत्ति कब से मानी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजपूतों की उत्पत्ति 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है प्यारे विद्यार्थियों। तो एक ये समय भी पूछा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किन समय के बीच में मानी जाती है, तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, उत्पत्ति के बारे में अलग 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 विद्वानों ने अलग अलग विद्वानों ने
अपने अलग अलग मत दिए हैं, अपने अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, मत दिए हैं। मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो एक तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में मानी जाती है। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है और अलग अलग विद्वानों ने जो है वो अपने अलग अलग मत दिए हैं। अब अपन वो सिद्धांत देख लेते हैं जो अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कुछ विद्वानों ने तो जो है वो सूर्यवंशी से मानी है, तो कुछ विद्वानों ने ब्राह्मणों से मानी है, तो कुछ विद्वानों ने जो है वो अलग तरीके से मानी है। तो अपन पूरे सिद्धांतों को अपन यहां देख लेते हैं कि कौन कौन से वो सिद्धांत है जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति अलग अलग मानी है। दूसरी बात, यहां से क्वेश्चन कौन सा आता है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लास्ट तक जो है वो यहां पर बने रहना है और इसको देखना है तरीके से। जैसे अपन देखें, जैसे जैसे अपन देखें, जैसे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहला उत्पत्ति का सिद्धांत यहां पर अपन देख लेते हैं और वो उत्पत्ति का सिद्धांत है अग्निकुंड। कौन सा सिद्धांत है? अग्निकुंड सिद्धांत है प्यारे विद्यार्थियों, अग्निकुंड सिद्धांत है। और अग्निकुंड सिद्धांत से राजपूतों की उत्पत्ति किस किसने मानी है? तो आपको ध्यान रखना है, ये उत्पत्ति चंद्रबरदाई ने मानी है। चंद्रबरदाई ने अग्निकुंड सिद्धांत से मानी है और चंद्रबरदाई की पुस्तक का नाम क्या था जिसमें अग्निकुंड सिद्धांत दे रखा है? ये था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक थी वो चंद्रबरदाई की थी जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है प्यारे विद्यार्थियों। जब अपन यही उत्पत्ति चौहानों की देखेंगे तो यहाँ पर चंद्रबरदाई के साथ अनेकों विद्वान और जुड़ जाएंगे, वो भी महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन यहाँ अग्निकुंड सिद्धांत के संबंध में वो भी राजपूतों के लिए वो केवल एक व्यक्ति आएगा और वो कौन है? चंद्रबरदाई है भाई। कौन है? चंद्रबरदाई है। इसके अलावा जो है वो एक और विद्वान आता है। जैसे अपन देखें कि दूसरा जो सिद्धांत आता है वो सिद्धांत आता है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी, राजपूतों को सूर्यवंशी किसने कहा है? सूर्यवंशी, तो सूर्यवंशी में आपको ध्यान रखना है, सूर्यवंशी के साथ साथ में कई बार यहां पर यह भी लिखा हुआ होता है सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी किस किसने माना है? एक तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसने राजपूतों की उत्पत्ति जो है, इसने राजपूतों की उत्पत्ति जो है हाँ भाई, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी अपन देखें तो सूर्यवंशी और जो चंद्रवंशी मानते हैं वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जो है वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी माना है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी और चंद्रवंशी माना है, जबकि अग्निकुंड सिद्धांत से किसने माना है? चंद्रबरदाई ने माना है, जो पृथ्वीराज रासो से माना है। किससे माना है प्यारे विद्यार्थियों? पृथ्वीराज रासो से माना है। तो आपको ध्यान रखना है, ये दो सिद्धांत आपके क्लियर होने चाहिए। अब और सिद्धांत अपन देखें तो और सिद्धांत देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि राजपूतों की उत्पत्ति के और सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति में और सिद्धांत अपन देखें तो और सिद्धांत देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक सिद्धांत आता है तीसरा, जो आपको ध्यान रखना है कि राजपूतों की उत्पत्ति में एक सिद्धांत आता है तीसरा, वो कौन सा है? जैसे ब्राह्मणों की संतान, ब्राह्मणों की संतान, ब्राह्मणों की संतान, ब्राह्मणों की जो संतान माना है वो माना है प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको बता दूं कि राजपूतों की उत्पत्ति में जो ब्राह्मणों का सिद्धांत दिया है और ब्राह्मणों की जो संतान माना है वो किसने माना है? डॉक्टर भंडारकर ने माना है। ये महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर, जिसने डॉक्टर भंडारकर ने
राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है। तो ध्यान कर लेना, जब चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से देखेंगे तो वहां पर अलग आएगा ब्राह्मणों में मत, और इसका यहां पर जो समर्थन करता है ये आपका ध्यान रखना है कि समर्थन करता जो था वो समर्थन करता था गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ये था भाई, गोपीनाथ शर्मा। और एक सिद्धांत और अपन देखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं कि चौथा सिद्धांत है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशों से, विदेशियों की संतान, विदेशियों की संतान, विदेशियों की संतान। तो आपको ध्यान रखना है कि राजपूतों को विदेशियों की संतान भी किसने बताया है? भंडारकर ने बताया है। भंडारकर, तो भंडारकर ने ही जो है वो विदेशियों की संतान बताया है। भंडारकर ने ही विदेशियों की क्या बताया है प्यारे विद्यार्थियों? संतान बताया है। और यहाँ इसका जो समर्थन करता है, इसका जो समर्थन करता है, समर्थन करता वो एक विदेशी था जिसका नाम था V.A. स्मिथ। क्या नाम था? V.A. स्मिथ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मणों की संतान भंडारकर ने बताया और विदेशियों की संतान भी किसने बताया प्यारे विद्यार्थियों? विदेशियों की संतान भी भंडारकर ने बताया। तो ये तो थे राजपूतों की उत्पत्ति। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आता कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? क्वेश्चन किस प्रकार का आता है? तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। देखिए क्वेश्चन अपन देखें तो क्वेश्चन यहां से आता है कि एक तो अग्निकुंड सिद्धांत पूछ लिया जाए कि अग्निकुंड सिद्धांत से राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई? तो किसने बताई है? चंद्रबरदाई ने बताई है। और किस पुस्तक में? पृथ्वीराज रासो में बताई है। वही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी किसने बताए हैं? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बताए हैं। किसने बताए? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बताए हैं। ब्राह्मणों की संतान डॉक्टर भंडारकर, समर्थनकर्ता गोपीनाथ शर्मा, और विदेशियों की संतान भी किसने बताए हैं? भंडारकर ने बताए हैं। और यहाँ इसका समर्थनकर्ता कौन है? V.A. स्मिथ है। अब यहाँ एक साइड तो जो है वो क्या दे देता है? ये विद्वान दे देता है, और एक साइड ये देता है, और इनको क्या करवाया जाता है? मिलान करवाया जाता है। यहां से ये गजब लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ये गजब के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये गजब के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो राजपूतों की उत्पत्ति थी। अब अपन ध्यान रखना है कि राजपूत 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के माने जाते हैं। इसके बाद में अपन देखें कि यहाँ चौहानों को और देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, चौहानों की उत्पत्ति और देख लेते हैं। तो चौहानों की उत्पत्ति अपन देखें तो चौहानों की उत्पत्ति देखना, यहां मैंने दूसरी हेडिंग लिख दी, चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति। और चौहानों की उत्पत्ति में अपन देखते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति में देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति को देखते हैं, जयानक। जयानक ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज विजय में चौहानों के लिए 4 शब्द, चौहानों के लिए 4 शब्द प्रयोग किए। अब ये 4 शब्द कौन से हैं? ये आपको ध्यान रखना है कि 4 शब्द कौन से हैं जो पृथ्वीराज विजय ने बताए हैं। वो चारों शब्द है चा, है, मा, ने। और इसमें चा का अर्थ होता है यहाँ चाप बताया है का अर्थ होता है हरण बताया है, और माँ का अर्थ होता है मान बताया है, और ने का अर्थ बताया है नए। तो ध्यान कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, जो ये चारों शब्द है, चाप है, हरण है, मान है और नए है, ये चारों शब्द चौहानों की प्रतिभा के क्या है? द्योतक है। ये चौहानों की प्रतिभा, चौहानों की प्रतिभा के क्या है प्यारे विद्यार्थियों? द्योतक है। चौहानों की प्रतिभा के द्योतक है।
प्रतिभा के दूतक है भाई, चौहानों की प्रतिभा के दूतक है। ये आपको मानना है कि यहाँ पर सबसे पहले चौहानों के लिए जो 4 शब्द दिए हैं वो जयानक ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज विजय में दिए हैं। ध्यान कर लेना, पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई की रचना है, जबकि पृथ्वीराज 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 रासो तो चंद्रबरदाई की है और पृथ्वीराज विजय किसकी पुस्तक है, जयानक की है। और ये दोनों किसके दरबारी विद्वान थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के थे। आगे अपन देखने वाले हैं। और यहाँ पर जयानक ने जो बात की है वो चौहानों की है, जबकि चंद्रबरदाई ने चौहानों के साथ साथ में राजपूतों की उत्पत्ति भी बताई है। ये तो चौहानों के लिए 4 शब्द सबसे पहले पृथ्वीराज विजय में दिए किसने, जयानक ने, जो चौहानों की प्रतिभा की क्या है, दूतक है। चाह है मान, यानी चौहानों को चाह मान भी कहा जाता है। और इन चाह मान चारों शब्दों का अलग अलग अर्थ बताया कि चय का अर्थ होता है चाप, है का अर्थ होता है हरण, मां का अर्थ होता है मान और नए का अर्थ होता है नए। और ये चारों शब्द चौहानों की प्रतिभा के क्या है प्यारे विद्यार्थियों, दूतक है। अब देख लेते हैं चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे अपन देखें कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको ध्यान रखना है कि अपना जो हेडिंग है चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है, बताई है। और जैसे अपन देखें कि किस किस विद्वान ने इसकी उत्पत्ति कैसे बताई है, तो अपन देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहला सिद्धांत चौहानों में वही किसको पढ़ेंगे, अग्निकुंड सिद्धांत को। और अग्निकुंड सिद्धांत में यहां पर व्यक्ति बढ़ जाएंगे भाई, कि अग्निकुंड सिद्धांत जो है वो यहां पर इस सिद्धांत के जो समर्थक थे उनमें पहला आ जाएगा चंद्रबरदाई। एक तो चंद्रबरदाई तो है ही, इसके अलावा मुहणोत नैणसी इसने भी जो है वो यहां पर इसकी बताई है। ठीक है, मुहणोत नैणसी। एक और है सूर्यमल मिश्रण। और ये सूर्यमल मिश्रण ने भी चौहानों की उत्पत्ति कहां से बताई है प्यारे विद्यार्थियों, चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। तो आपको ध्यान रखना है कि चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड से 3 विद्वान जो है वो समर्थन करते हैं, एक तो चंद्रबरदाई, नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। लेकिन राजपूतों में जो समर्थन करते हैं वो केवल एक करता है, और वो कौन है, चंद्रबरदाई है। लेकिन यहां पर 2 और आ गए इसके साथ। इसके अलावा और देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अपन देखें कि यहां पर दूसरा सिद्धांत आता है सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, चंद्रवंशी। अब यहां पर कौन कौन से विद्वान आते हैं, यहां पर एक तो गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, पहला तो ये आ गया। दूसरा जो विद्वान आता है वो आता है प्यारे विद्यार्थियों जयानक, अभी देखा जयानक के बारे में, ये आता है। तीसरा जो विद्वान आता है वो आता है प्यारे विद्यार्थियों जोधराज भी इसी का समर्थन करता है। चौथा जो विद्वान आता है वो आता है प्यारे विद्यार्थियों नयनचंद सूरी, जिसकी हमीर रासू जो रचना है नयनचंद सूरी की है। और एक अभिलेख आता है बेदला शिलालेख। तो ये सभी 5 जो विद्वान हैं, जिसमें से एक शिलालेख है बेदला शिलालेख, इन सभी ने चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी से मानी है। तो 2 सिद्धांत चौहानों के अपन ने देखे। अंतर क्या आया राजपूत और यहाँ पर, राजपूतों में अग्निकुंड में केवल एक था और वो कौन था, चंद्रबरदाई। लेकिन चौहानों में यहाँ पर चंद्रबरदाई, नैणसी और सूर्यमल मिश्रण 3 हो गए। वहां पर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में एक देखा अपन ने, और वो कौन सा देखा था, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। लेकिन यहाँ पर चौहानों में और आ गए जयानक, जोधराज, नयनचंद सूरी और बेदला। अब इसके अलावा ध्यान रखना 1-2 सिद्धांत और देखते हैं चौहानों में। जैसे अपन देखें यहाँ पर चौहानों में एक तीसरा सिद्धांत और देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और वो तीसरा सिद्धांत कौन सा है, तीसरा सिद्धांत है यहाँ पर ब्राह्मणों की संतान,
ब्राह्मणों की संतान। अब यहां पर जो ब्राह्मणों की संतान बताया है प्यारे विद्यार्थियों, यहां ब्राह्मणों की जो संतान है, ये ब्राह्मणों की संतान दो व्यक्ति है, दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा, जिसकी पुस्तक आपको पता होनी चाहिए, इस दशरथ शर्मा की पुस्तक आपको पता होनी चाहिए, अर्ली चौहान, अर्ली चौहान डायनेस्टी, अर्ली चौहान डायनेस्टी ये पुस्तक है इसकी। और एक और था इसमें गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। और एक शिलालेख और है प्यारे विद्यार्थियों, जो बहुत फेमस शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, जो 1170 का माना जाता है, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का। तो इसमें भी चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई है, ब्राह्मणों से बताई है। तो ब्राह्मणों के संबंध में आपसे पूछ लिया जाए तो तीन हो गए, एक तो दशरथ शर्मा, एक गोपीनाथ शर्मा, रटना नहीं है इसको, आप आराम से देखोगे तो दशरथ शर्मा, शर्मा लगा हुआ है पीछे, गोपीनाथ शर्मा और बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। एक सिद्धांत और देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और वो सिद्धांत कौन सा है, वो सिद्धांत है चौथे नंबर का, विदेशियों की संतान, विदेशियों की संतान, विदेशियों की संतान। और विदेशियों की संतान किस किस ने बताया है, इसको अपन देखें तो आपको ध्यान रखना है, दो विदेशी थे, एक तो कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, तो कर्नल जेम्स टोड ने बताया है, और एक वीए स्मिथ, वीए स्मिथ, ये वीए स्मिथ ने विदेशियों की संतान बताया है भाई। लेकिन ध्यान कर लेना, राजपूतों में अपन ने देखा कि ब्राह्मणों की संतान भी भंडारकर ने बताया, जिसका समर्थन गोपीनाथ शर्मा ने किया था। और यहां पर ब्राह्मणों की संतान गोपीनाथ शर्मा, बिजोलिया और दशरथ शर्मा ने बताया, और यहां विदेशियों की संतान वहां पर भंडारकर ने बताया था राजपूतों को, जबकि कर्नल जेम्स टोड और बीए स्मिथ, बीए स्मिथ, इन्होंने जो है वो विदेशियों की संतान जो है वो बताया है। अब एक मत और देख लेते हैं भाई, एक मत और देख लेते हैं, जैसे आपको ध्यान रखना है कि यहां पर पूछ लिया जाए हूणों की संतान, हूणों की संतान, तो ध्यान कर लेना चौहानों को हूणों की संतान, हूणों की जो संतान बताता है वो बताता है कौन, वीए स्मिथ बताता है भाई, कौन बताता है, वीए स्मिथ बताता है। तो आपको ध्यान रखना है भाई, ये अपने कुछ चौहानों की उत्पत्ति और राजपूतों की उत्पत्ति, ये छोटा सा टॉपिक अपन ने देखा था, छोटा सा टॉपिक अपन ने देखा था, छोटा सा टॉपिक अपन ने देखा था भाई, छोटा सा टॉपिक अपन ने देखा था, जिसमें आपको ध्यान रखना है, एक बार वापिस रिवाइज मैं करवा देता हूं प्यारे विद्यार्थियों। यहां से अपन ने देखा, और यहां से प्यारे विद्यार्थियों ये आपके हिस्ट्री का पहला पॉइंट है, जिसको आज अपन ने देखा है। और मैं आपको बता दूं, फिर बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, कि राजस्थान की ये कंटिन्यू जो है वो थ्योरी की क्लास यहां पर शुरू हो गई है। तो आप सभी विद्यार्थी रोजगार विद जारेडा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है वो विद्यार्थियों के पास पहुंचाइए, क्योंकि यहां पर ये सभी क्लासें निःशुल्क मिलने वाली है प्यारे विद्यार्थियों, निःशुल्क मिलने वाली है सभी को। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास का आनंद ले और एक सुंदर नोट्स बनाएं, और राजस्थान की जितनी भी भर्तियां है उन सभी में जो है वो आप जो है वो वैकेंसी को निकाले, अपने माता पिता का सपना पूरा करें, अपने माता पिता का सपना पूरा करें भाई। ये जो है वो हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके साथ जो है वो आज की क्लास जो है वो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और आपको जो है वो ये एक बार मैं फिर ये कह रहा हूं कि सभी विद्यार्थियों के पास इस चैनल का जो है वो लिंक आप शेयर कर देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा विद्यार्थी इसके साथ जुड़ते हुए जाएंगे उतनी ही क्लासेज जो है वो आपकी बेहतरीन होती चली जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो रोजगार विद जारेडा के चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। ये आज की मेरी पहली क्लास, और यहां से आगे कंटिन्यू रहेगी प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें अपने राजपूतों की उत्पत्ति और चौहानों की उत्पत्ति देखी है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।